हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो है महत्वपूर्ण सूफ़ी कवियों को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी की सामान्य रचना, उनकी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना पद्मावत और भी अन्य रचना जैसे अखरावट, कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम को अच्छे से पढ़ा। तो उस क्रम में दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कुतुबन की तरफ। कुतुबन, ठीक है, ये भी जो है सूफ़ी कवि हैं और आप लोग जो है ये भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, कौन संत कवि है, कौन सूफ़ी कवि है, ठीक है? क्योंकि ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे भी हम लोग को और भी पढ़ना है। भक्ति काव्य धारा भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ़ निर्गुण हम लोग ख़त्म करेंगे आज। तो ठीक है, कुतुबन जो है सूफ़ी कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सूफ़ी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना था। किसको? कुतुबन को माना था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना था? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। राम कुमार वर्मा ने किसे माना था? ठीक है, दोनों का हमें आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी तो मैंने आपको ये कराया है। तो फिर उसके बाद हाँ, अब आता है प्रश्न कि कुतुबन जो है किसके शिष्य थे? ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। यह भी प्रश्न पूछता है। दोस्तों आप लोग देखेंगे जितना भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रही हूँ, वो सब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे या मैं कराऊंगी या आप कहीं और से भी करेंगे तो आप देखेंगे आपको लगभग सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इनके जो है गुरु कौन थे? शेख बुरहान। यह जो है कुतुबन किसके समकालीन थे? हुसैन शाह के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है मृगावती, जो कि 1501 ईस्वी में रची गई थी। 3 कर लीजिए, ठीक है, कहीं कहीं 1501 भी मिलता है। तो मृगावती जो है 1503 ईस्वी में रची गई थी। इसमें जो है दोस्तों इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति, ठीक है, जो है नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। किसमें? मृगावती में। तो इस प्रकार दोस्तों मृगावती की नायिका कौन हुई? जो है मृगावती खुद, क्योंकि मैंने बताया था सूफी काव्य धारा की जो है जितनी भी रचना है वहाँ, तो उसमें आप लोग देखेंगे नायिकाओं के नाम के आधार पर ही रखा गया है। ठीक है, तो और इसकी भाषा भी पूछ देता है कि मृगावती की जो भाषा है वह किस भाषा में है? वह जो है अवधी भाषा में है। दोस्तों मृगावती से ही इतने ही प्रश्न पूछेंगे। कुतुबन के जो है वैसे मैंने बता ही दिया है, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनको जो है सूफी काव्य का धारा का प्रथम कवि कहा गया। शेख बुरहान इनके गुरु थे। हुसैन शाह समकालीन थे कुतुबन के। इनकी प्रसिद्ध रचना है मृगावती। ठीक है, क्लियर। और मृगावती जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है। फिर है मंझन। मंझन जो है यह 1545 ईस्वी में इनकी रचना थी। मधुमालती, इनका जन्म मत समझ लीजिएगा, 1545 ईस्वी में मधुमालती। ठीक है, तो इसमें नायक मनोहर हैं, नायिका मधुमालती हैं। ठीक है, मंझन की रचना है मधुमालती, जो कि 1545 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें नायक है मनोहर, नायिका का नाम है मधुमालती। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में प्रायः नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु ये ऐसा प्रेमाख्यानक काव्य है जैसे इसमें जो है दोस्तों प्रेमाख्या मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, किंतु ये प्रेमाख्यान किस दृष्टि से अपवाद है। तो जो है इसमें जो है दोस्तों बहुपत्नीवाद जो है नहीं दिखाया गया है। तो पूछ सकता है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है? वह है मधुमालती। किसके द्वारा रचित गई थी? मंझन के द्वारा। तो पद्मावत से पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई है। ठीक है, पद्मावत कब रचा गया था? पद्मावत 1540 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको जो है मधुमालती रचना के बारे में बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में जो है की थी। ठीक है, इसमें जो है नायक मनोहर और नायिका मधुमालती को मैंने बताया था। तो इसके अंदर थोड़ा सा ठीक है, आप लोग जानकारी के लिए सुन लीजिए थोड़ा सा। इसकी कथा क्या है कि जो है नायक जो मनोहर है वह मधुमालती से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, उसे जो है पाने के लिए वह अनेक प्रकार के कष्ट भी सहन करते थे और महासुंदरी प्रेमा के प्रणय का जो है इन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ठीक है, किसने? जो नायक थे
उन्होंने अर्थात मनोहर ने जो है महासुंदरी प्रेमा के प्रणय मतलब विवाह के प्रस्ताव का जो है इन्होंने ठुकरा दिया था। सामान्यतः जो है मैंने जैसे बताया था ना कि जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा है उसमें महत्वपूर्ण जो है जो भी काव्य है वह बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यही ऐसा है जिसमें बहुपत्नीवादी का अभाव है। तो जो दोस्तों इसमें जो है प्रथम दर्शन जन्म प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय की महत्ता भी दिखाई गई है। और इसमें नायिका को पाने के लिए नायक योगी वेश धारण कर घर से निकलता है, रास्ते में किसी अन्य राजकुमार को राक्षस से बचाता है। माँ के शाप के कारण नायिका पक्षी बन जाती है। कवि का मूल उद्देश्य इसमें जो है उदात्त प्रेम का चित्रण करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस आप लोग यही पढ़िएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था आप लोग को कहानी। इसमें बस यही पढ़ना है कि मंझन की रचना है मधुमालती, और इसके जो है आप लोग नायक और नायिका के बारे में पढ़ लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा कि इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। ठीक है, अब आता है एक प्रश्न यहाँ से भी कि भाषा, जितने भी महत्वपूर्ण जो हम लोग ग्रंथ पढ़े हैं उसकी भाषा भी आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो भाषा क्या थी? अवधी भाषा, और इसमें दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग हुआ है। फिर आता है उस्मान। उस्मान जो है यह भी महत्वपूर्ण सूफी कवि हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु हैं हाजी बाबा। ये जो है हाजी बाबा के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका उपनाम क्या था? मान। स्वयं इन्होंने अपना उपनाम रखा था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, उस्मान मान। ठीक, समकालीन किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? इनकी प्रसिद्ध रचना थी चित्रावली, जो कि 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चित्रावली में नेपाल के राजा सुजान, जो कि नायक हैं इस कथा के, और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, किसमें? चित्रावली में। तो उस्मान चित्रावली से संबंधित हमें यही याद करना है कि चित्रावली की रचना कब प्रकाशित हुई? 1613 ईस्वी में। और किसके द्वारा लिखी गई थी? उस्मान। उस्मान के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिएगा, इनके गुरु का नाम, इनका उपनाम, किसके समकालीन थे। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति भी है, बहुत लोग जानते भी होंगे यह पंक्ति। बलदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाए देखी कठिन करेजा। ठीक है, किसकी पंक्ति है यह है उस्मान की पंक्ति। फिर अगला शेख नबी। शेख नबी जो हैं यह भी जो है सूफी कवि हैं। जौनपुर ज़िले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे, जहांगीर के समकालीन थे ये। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जौनपुर ज़िले के, जहाँ मेरा घर है दोस्तों, जौनपुर। आप लोग में से बहुत लोग जौनपुर, जो जौनपुर के रहने वाले लोग होंगे कृपया कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर के समकालीन देखिए, जहाँ उस्मान भी थे और शेख नबी भी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? ज्ञानदीप, जो कि 1619 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। सबकी जो है आप सन भी याद कीजिएगा, तभी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि कहीं और से आपको जो है जाके मेहनत न करनी पड़े। ठीक है, बस आप यही नोट्स भी पढ़ते रहेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा आरंभ होती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा शेख नबी से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ आता नहीं है, बस इनकी रचना पढ़ लीजिए। ज्ञानदीप, और उसका प्रकाशित हुई थी 1619 ईस्वी में। इसमें जो है रानी देवयानी और राजा ज्ञानदीप। ठीक है, बस। फिर आते हैं हम लोग कासिम शाह। कासिम शाह यह भी महत्वपूर्ण जो है ये सूफी कवि हैं। इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या है? दरियाबादी बाराबंकी, ठीक है, के रहने वाले थे। ठीक है, दरियाबाद जो कि बाराबंकी में है के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है हंस जवाहिर, जो कि 1731 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है? इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर, ठीक है, राजा हंस और रानी जवाहिर की कहानी है। हंस जवाहिर किसका है? कासिम शाह का है, जो कि 1731 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी भाषा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितने भी मैंने सूफी जो है ग्रंथ बताया है उसकी आप लोग भाषाएं पढ़िए, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे कुतुबन की जो है मृगावती हो,
सबकी आप लोग भाषा भी पढ़ते रहिए। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछो, जो है चूकना नहीं है, ठीक है। तो इसमें इनमें बस यही इम्पोर्टेंट है। फिर अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह जो है जान लीजिए यहाँ से बहुत ही अच्छे से प्रश्न बनता है। यह जो है लास्ट महत्वपूर्ण सूफी कवि हैं। क्या क्या प्रश्न बन सकता है दोस्तों, सब यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या। ये जो है समकालीन थे। नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के समकालीन थे। मोहम्मद शाह के समकालीन थे। और इनके प्रसिद्ध रचना तो है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती जो है 1744 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये अनुराग बांसुरी जो है 1764 ईस्वी, आप लोग लिख लीजिएगा, 1764 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दोनों का आप लोग क्वेश्चन याद करना है। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। अब आते हैं हम लोग इंद्रावती की तरफ। इंद्रावती 1744 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें कलिंजर के राजा जो है कलिंजर के राजकुंवर और आगम की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा वर्णित है। किसमें? इंद्रावती में। इसमें जो है जगह जगह दोस्तों इनको जो है किसको, इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद को। तो नूर मोहम्मद को जगह जगह सिद्ध करना पड़ता था कि ये इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं, और इनके हिंदू या मुसलमान होने का कारण इंद्रावती लिखने के कारण ही हुआ था। ये जो है दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि नूर मोहम्मद की ऐसी कौन सी कृति है जिसे इनके मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ा था, ठीक है। तो वह है इंद्रावती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंद्रावती को सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की समाप्ति भी कहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आचार्य शुक्ल इंद्रावती को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की समाप्ति कहा है। और अनुराग बांसुरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो है नूर मोहम्मद जो थे वो रौजतुल हकायक, जो कि फारसी ग्रंथ है, रौजतुल हकायक, ये भी आप लोग पढ़िएगा, जो कि यह फारसी ग्रंथ है। रौजतुल हकायक ग्रंथ के साथ ही अनुराग बांसुरी ग्रंथ की रचना की थी। किसने? नूर मोहम्मद ने। अब है क्या कि आचार्य शुक्ल जो थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो बस 4 ही विशेषता इंपॉर्टेंट लगी, मैंने यहाँ पे आप लोग को समझा दी, मतलब लिख दिया है। चलते हैं हम लोग समझते हैं कि क्या है वह। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है अनुराग बांसुरी की विशेषताओं के आधार पर? पहली विशेषता उन्होंने बताई है कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत संस्कृत गर्भित है, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, यह जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव दिखता है। रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद की कृत अनुराग बांसुरी को कहा है। फिर इसमें क्या है? इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक, ठीक है, एलेगरी खड़ा करके कहानी बंधी हुई है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखा है, ठीक है। तो ये भी लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है। नूर मोहम्मद ने अपने इस रचना में चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने जो है दोहो न लिखकर बरवे लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग के जो है सूफी काव्य धारा के जितने भी महत्वपूर्ण सूफी कवि थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने संत काव्य धारा के प्रश्न सॉल्व भी कर लिए हैं, उसके महत्वपूर्ण कवियाँ पढ़कर, और इसके बाद अब हम लोग जो है सूफी काव्य धारा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। दोस्तों प्रश्न सॉल्व इसलिए मैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद करा देती हूँ, इसमें आप लोग का ही फ़ायदा है। ताज़ा ताज़ा पढ़े रहते हैं तो वो दिमाग में जो है रहता है, और फटाक से जब प्रश्न सॉल्व होता है तो वह एक तरीके से डबल तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। और प्लीज़ मेरी क्लास अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। तब तक के लिए जो है दोस्तों धन्यवाद।